ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 24 जून 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की कहानी का नाम है समय का अंतिम संदेश तथा कर्म योगी बनने का रास्ता। एक दिन कुछ बच्चे बाबा के पास बैठे थे। उनके मन में बहुत प्रश्न थे। एक बच्चे ने पूछा, बाबा, क्या इस संसार के दुखों से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं बच्चे, यह दुनिया कर्म का खेत है। जब तक आत्मा इस संसार में है तब तक कर्म करना ही होगा। कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कर्म करते हुए स्वयं को पवित्र बनाना ही असली कला है। फिर बाबा ने समझाया कि जैसे किसान खेत में बीज बोता है तथा उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है, वैसे ही हर आत्मा अपने कर्मों के बीज बोती है। अच्छे कर्म सुख देते हैं तथा बुरे कर्म दुख देते हैं, लेकिन एक विशेष कर्म भी है जिसे कर्म योग कहते हैं। जब आत्मा परमात्मा की याद में रहकर कर्म करती है तब उसके कर्म का बुरा खाता नहीं बनता। उसके बाद बाबा ने बच्चों को प्रकृति के नियम समझाए। उन्होंने कहा, देखो बच्चे, हर चीज का एक क्रम होता है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर वह बालक बनता है, उसके बाद किशोर बनता है, फिर युवा तथा फिर वृद्ध हो जाता है। अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार संसार भी अपनी अपनी अवस्थाओं से गुजरता है। धर्म भी आते हैं, बढ़ते हैं तथा धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होती जाती है। संसार भी नया बनता है तथा फिर पुराना हो जाता है। यह सब एक निश्चित नियम के अनुसार चलता है। फिर बच्चों ने पूछा, बाबा, परमात्मा कौन है? बाबा ने बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे माता पिता भी मनुष्य हैं, तुम भी मनुष्य हो, लेकिन काम अलग अलग है। तुम्हारा काम अलग है, माता पिता का अलग है। वैसे ही तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। अंतर केवल कर्तव्य का है। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। तुम्हारा काम अपना अपना पार्ट निभाना है। मेरा काम पूरी दुनिया को बदलना है। मैं किसी एक धर्म का संस्थापक नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया की स्थापना करता हूँ। इसलिए मुझे हेवनली गॉड फादर कहते हैं। एक दिन बच्चों ने पूछा, बाबा, लोग कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, इसका क्या अर्थ है? बाबा बोले, सिर्फ सच बोलना ही परमात्मा नहीं है। इसका अर्थ है कि परमात्मा आकर जीवन की पूरी सच्चाई बताते हैं। वह बताते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों दुखी हुए हैं, फिर से सुखी कैसे बनेंगे, संसार का चक्र कैसे चलता है। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर कहते हैं, भगवान ने यह कर दिया, भगवान ने मुझे पैसा दिला दिया, भगवान ने यह नौकरी दिला दी। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरा काम उससे कहीं बड़ा है। मैं पूरी दुनिया को दुख से सुख में बदलने आता हूँ। मैं आत्माओं को माया के बंधनों से मुक्त करता हूँ। मैं नई दुनिया का बीज लगाता हूँ। फिर बाबा ने प्यार से समझाया, बच्चे, मैं तुमसे पूरी जिंदगी की मेहनत नहीं मांगता, बस संगम युग का थोड़ा समय मांगता हूँ। अभी पवित्र बन जाओ,
अभी स्वयं को बदल लो, अभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लो। इसके बदले तुम्हें पूरे कल्प का सुख मिलेगा। बाबा ने देखा कि लोग अभी भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है, कोई नया व्यवसाय बढ़ा रहा है, कोई झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। बाबा बोले, बच्चे यह सब समाप्त होने वाला है। जो आवश्यक है उतना ही करो, लेकिन अनावश्यक विस्तार मत करो। अपना समय बचाओ, समय सबसे बड़ा खजाना है। इसके अलावा बाबा ने बच्चों को सावधान भी किया। उन्होंने कहा, अगर अभी प्यार से नहीं चलोगे तो समय तुम्हें मजबूर करके चलाएगा। आज मैं हाथ पकड़कर चला रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो फिर दुख व परिस्थितियां सिखाएगी। इसलिए समय रहते जाग जाओ। बाबा ने कहा, सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, गलत संग से भी बचना है। कई बार आध्यात्मिक स्थानों पर भी नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए योग का कवच पहनकर रहो, ज्ञान की तलवार साथ रखो, सावधान रहो। फिर बच्चों ने पूछा, मम्मा चलते फिरते योग में कैसे रहे? मम्मा ने कहा, योग का अर्थ सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। योग का अर्थ है हर समय ये निश्चय रखना कि मैं आत्मा हूँ तथा परमात्मा मेरा है। हाथ काम करे, पैर चले, दिमाग काम करे, लेकिन मन अंदर से सुख स्वरूप बना रहे। चेहरा हमेशा शांत व प्रसन्न रहे, कोई अशुद्ध संकल्प ना आए। उसके बाद मम्मा ने समझाया, हमारा योग मंत्र जपना नहीं है। हम माला नहीं फेरते, हम मन में पूजा नहीं करते। हम सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से जुड़ते हैं। यही सच्चा राजयोग है। बाबा ने अंतिम रहस्य बताया, मुझे अपना साथी बना लो। सुबह से लेकर रात तक हर काम मेरे साथ करो। खाना भी मेरे साथ, चलना भी मेरे साथ, काम भी मेरे साथ, बात भी मेरे साथ। फिर माया तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। बाबा हमें ये संदेश देते हैं कि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म योगी बनना है, समय को पहचानना है, व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना, परमात्मा को हर समय साथी बनाना है, पवित्र जीवन जीना है, योग का कवच पहनकर माया से बचना है, संगम युग के इस गोल्डन चांस का पूरा लाभ उठाना है। निष्कर्ष है, जो बच्चा अभी स्वयं को बदल लेता है वही भविष्य का राजा बनता है। जो समय को पहचान लेता है वही अपनी तकदीर जगा लेता है। ओम शांति। आइए अब हम देखते हैं सारांश। आज मातेश्वरी जी ने समझाया कि यह संसार कर्म क्षेत्र मतलब कर्मों का मैदान है। यहाँ किसी को कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर्म योगी बनकर कर्म करना है। उन्होंने बताया कि हर आत्मा इस दुनिया में अपना अपना पार्ट निभा रही है। परमात्मा भी अपना विशेष पार्ट निभाने आते हैं, लेकिन वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनका काम आत्माओं को माया के बंधनों से मुक्त करके पवित्र बनाना है तथा नई दुनिया की स्थापना करना है। संसार में हर चीज एक नियम से चलती है। जैसे मनुष्य का बचपन, युवावस्था व बुढ़ापा आता है, वैसे ही धर्मों, पीढ़ियों व पूरी सृष्टि की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। हर चीज का आरंभ व अंत निश्चित है। परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन उनका काम सबसे महान व निराला है।
वे किसी एक धर्म के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि पूरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इसलिए उन्हें हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। गॉड इज ट्रूथ का अर्थ है कि परमात्मा आकर जीवन व सृष्टि की सच्चाई बताते हैं। वे बताते हैं कि हम कौन हैं, संसार का चक्र कैसे चलता है, व दुख से सुख में कैसे जाया जा सकता है। आज यह भी समझाया गया कि छोटी छोटी सांसारिक सफलताओं को भगवान का काम नहीं समझना चाहिए। अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। परमात्मा हमें कर्मों को पवित्र बनाने की शिक्षा देते हैं, ताकि हमारा कर्म खाता शुद्ध बन सके। बाबा कहते हैं अभी संगम युग का थोड़ा समय है, इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए तथा व्यर्थ के कामों, दिखावे व अनावश्यक उलझनों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जो जानते हुए भी आलस्य व लापरवाही करेंगे, उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए समय रहते जागना व बाबा का हाथ पकड़ लेना बुद्धिमानी है। संग दोष से बचने व योग का कवच धारण करने की भी प्रेरणा इसमें दी गई है। ज्ञान की तलवार व योग की शक्ति से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मम्मा ने समझाया कि योग का अर्थ केवल बैठकर ध्यान करना नहीं, बल्कि हर समय इस निश्चय में रहना है कि मैं आत्मा हूँ व परमात्मा मेरा है। कर्म करते हुए भी मन को सुख स्वरूप, शांत व पवित्र बनाए रखना ही सच्चा राजयोग है। आइए देखते हैं आज का संदेश। बाबा कहते हैं कर्म छोड़ना नहीं, कर्मयोगी बनना है। परमात्मा आत्माओं को बंधनों से मुक्त करने आते हैं। समय का महत्व समझकर उसका सही उपयोग करना है। व्यर्थ बातों व संग दोष से बचना है। पवित्र जीवन व परमात्मा की याद ही सच्चा सुख देती है। हर काम परमात्मा को साथी बनाकर करना है। ओम शांति। आइए अब हम जानते हैं आज बाबा ने हमें क्या सावधान किया। बाबा ने सावधान किया कि समय बहुत कम बचा है, इसलिए व्यर्थ बातों, व्यर्थ कामों, दिखावे, आलस्य व संग दोष में समय नष्ट मत करो। बहुत कम समय बचा है। बाबा ने कहा कि जानते हुए भी यदि बच्चे गफलत करते हैं तो उन्हें अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए माया के प्रभाव से बचकर योग का कवच धारण करके तथा समय का पूरा लाभ उठाकर पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। आज बाबा ने हमें शक्ति दी है कर्मयोगी बनने की। आज बाबा ने कर्म योगी बनने की शक्ति दी, समय को पहचानने की शक्ति दी तथा पवित्रता की भी शक्ति दी। बाबा ने सिखाया कि कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना है। हर काम में बाबा को साथी बनाकर चलने से माया पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क है हर काम करते समय बाबा को अपना साथी बनाना। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें तथा व्यर्थ कामों को कम करना। दिन भर में कम से कम कई बार स्वयं को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, कर्मयोगी हूँ तथा बाबा मेरे साथ हैं। समय का सम्मान करते हुए दिन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। आज का संकल्प है मैं कर्म छोड़ूंगा नहीं, बल्कि कर्मयोगी बनकर हर कर्म
परमात्मा की याद में करूंगा। आइए अब हम देखते हैं आज की मुगली का मंथन। विषय है कर्म छोड़ना नहीं, कर्मयोगी बनना है। आज की मुगली केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन बदलने के लिए है। मातेश्वरी जगदम्बा माँ हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म योगी बनना है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब दुनिया छोड़ देना है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। घर भी संभालो, परिवार भी संभालो, नौकरी भी करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन हर काम को परमात्मा की याद में करो। आइए अब जानते हैं आज बाबा क्या बताते हैं। हम सभी आत्माएं इस धरती पर अपना अपना पार्ट निभा रही हैं। कोई माँ है, कोई पिता है, कोई छात्र है, कोई शिक्षक है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है। लेकिन एक चीज सब में समान है, सबको कर्म करना ही है। जब तक यह शरीर है तब तक कर्म करना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सोचना, क्या सांस लेना भी कर्म नहीं है? क्या सोचना भी कर्म नहीं है? क्या बोलना भी कर्म नहीं है? इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। बाबा कहते हैं कर्म को छोड़ो मत, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा कर्म करो। उसके बाद बाबा बताते हैं कर्म योगी कौन है। कर्म योगी वह नहीं जो जंगल में बैठ जाए। कर्म योगी वह है जो काम करते हुए भी परमात्मा को नहीं भूलता। जैसे खाना बनाते समय याद, पढ़ाई करते समय याद, पढ़ाई करते समय बाबा याद, ऑफिस में काम करते समय बाबा याद, चलते फिरते बाबा याद। यह याद कोई बोझ नहीं है, इसका कोई बोझ नहीं लगता। यह तो आत्मा का प्राकृतिक संबंध है। कर्म योगी बनने का मतलब है हाथ काम में तथा बुद्धि बाबा में। उसके बाद बाबा बताते हैं परमात्मा का काम सबसे निराला है। बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं आते। वह एक ही बार संगम युग पर आते हैं। क्यों? ताकि पूरी दुनिया को फिर से पवित्र बनाया जा सके। वह कोई एक धर्म की स्थापना नहीं करते, वह पूरी दुनिया का बीज लगाते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं हेवनली गॉड फादर। उसके बाद बाबा बताते हैं गॉड इज ट्रूथ का सही मतलब। बहुत लोग समझते हैं कि जो सच बोले वही भगवान है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। गॉड इज ट्रूथ का मतलब है भगवान सच्चाई बताने वाला है। वह हमें बताते हैं मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, यह दुनिया क्या है, समय क्या है, सुख दुख क्यों आते हैं, 84 जन्मों का रहस्य क्या है। जब सच्चाई पता चलती है तब भी जीवन बदलता है। फिर बाबा कहते हैं समय बहुत कम बचा है, यह मनन बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं अभी आंखें खोलो, समय को पहचानो। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, बाद में करेंगे, बाद में सुधरेंगे, बाद में योग करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। आज का काम कल पर टालना ही माया का पहला जाल है। इसलिए अभी से बदलना शुरू कर दो। उसके बाद बाबा कहते हैं वेस्टेज जीवन छोड़ो। आज बाबा ने बहुत सीधी बात कही। बाबा कहते हैं फालतू विस्तार मत बढ़ाओ। आज इंसान जरूरत से ज्यादा उलझने पैदा कर रहा है। अनावश्यक खर्च, अनावश्यक दिखावा, अनावश्यक तुलना, अनावश्यक सोशल मीडिया,
अनावश्यक चिंताएं। फिर कहता है मैं तनाव में हूँ। बाबा कहते हैं जो जरूरी है उतना करो, बाकी छोड़ दो। सरल जीवन ही सुखी जीवन है। उसके बाद बाबा कहते हैं संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहावत है जैसा संग वैसा रंग। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो शिकायत करने लगेंगे। अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो ऊर्जा गिर जाएगी। बाबा कहते हैं सिर्फ बाहरी संग दोष नहीं, आंतरिक संग दोष से भी बचो। गलत वीडियो, गलत बातें, गलत विचार, गलत चर्चाएं, गलत बातें मत सोचो, ये भी संग दोष है। उसके बाद बाबा कहते हैं योग हमारा कवच है। बाबा कहते हैं योग का कवच पहन लो। जैसे सैनिक बिना कवच के युद्ध में नहीं जाता, वैसे ही आत्मा बिना योग के माया से नहीं जीत सकती। आज माया कई रूपों में आती है। आलस्य के रूप में, क्रोध, चिंता, डर, ईर्ष्या, अहंकार तथा नकारात्मकता के रूप में। इन सब का इलाज एक ही है, नियमित योग करना। फिर बाबा कहते हैं अभी थोड़ी मेहनत करो, भविष्य में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज थोड़ा समय निकालना है, थोड़ा त्याग करना है, थोड़ा अनुशासन लाना है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? 21 जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध। यह बहुत बड़ा सौदा है। फिर बाबा कहते हैं नेचुरल योग की अवस्था कैसे बने। मम्मा कहती है योग का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। योग का अर्थ है निश्चय। जब यह निश्चय पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे पिता है, मैं उनकी संतान हूँ, तो योग स्वतः सहज होने लगता है। फिर मन भटकना कम हो जाता है, चेहरा शांत हो जाता है, अंदर सुख भर जाता है। आइए देखते हैं आज की 5 मुख्य सीख। कर्म छोड़ना नहीं, पवित्र बनाना है। हर काम करते हुए बाबा को याद रखना है। समय बहुत कम है, टालना बंद करना है। फालतू विस्तार व संग दोष से बचना है। योग को रोज का कवच बनाना है। आज खुद से संकल्प करें, मैं भागूंगा नहीं, बदलूंगा। मैं कर्म नहीं छोड़ूंगा, कर्म योगी बनूंगा। मैं समय की कीमत समझूंगा। मैं बाबा का हाथ पकड़कर चलूंगा। आइए देखते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है संसार को कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। जवाब है संसार को कर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ हर आत्मा निरंतर काम करती रहती है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। परमात्मा हमें कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि कर्मयोगी बनने की शिक्षा देते हैं। कर्मों को पवित्र बनाकर परमात्मा की याद में रहकर कर्म करने से कर्मों का बुरा खाता नहीं बनता तथा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। प्रश्न 2 है परमात्मा व आत्मा में क्या समानता तथा क्या अंतर है। जवाब है परमात्मा व आत्मा दोनों ही ज्योति बिंदु स्वरूप चेतन शक्तियां हैं। दोनों का स्वरूप समान है, लेकिन काम में बहुत बड़ा अंतर है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है,
जबकि परमात्मा जन्म मरण से परे है। आत्माओं का काम अपना अपना पार्ट निभाना है, जबकि परमात्मा का काम पूरी दुनिया को बदलना तथा आत्माओं को मुक्त करना है। अगला प्रश्न है, परमात्मा को लिबरेटर, मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? जवाब है, परमात्मा को लिबरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आत्माओं को माया, दुख, विकारों तथा बंधनों से मुक्त करते हैं। वे आत्माओं को पवित्र बनाकर वापस शांति धाम ले जाने का मार्ग बताते हैं। इसी कारण उन्हें गति सद्गति दाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सृष्टि के अनादि नियमों को समझना क्यों आवश्यक है? जवाब है, सृष्टि का प्रत्येक काम नियमों से चलता है। जैसे मनुष्य का जन्म, बचपन, युवावस्था व बुढ़ापा निश्चित है, वैसे ही धर्मों, पीढ़ियों व पूरी दुनिया की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इन नियमों को समझने से मनुष्य परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करना सीखता है। अगला प्रश्न है, परमात्मा को हेवनली गॉड फादर क्यों कहा जाता है? जवाब है, परमात्मा किसी एक धर्म के संस्थापक नहीं है। वे पूरी स्वर्गीय दुनिया की स्थापना करते हैं। वे एक धर्म, एक राज्य व पवित्र संसार की रचना करते हैं, इसलिए उन्हें हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गॉड इज ट्रूथ का सही अर्थ क्या है? जवाब है, गॉड इज ट्रूथ का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है। इसका अर्थ है कि परमात्मा संसार, आत्मा, कर्म व समय चक्र का वास्तविक सत्य बताते हैं। वे जीवन की यथार्थ जानकारी देकर अज्ञानता को समाप्त करते हैं। प्रश्न 7 है, परमात्मा को सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? जवाब है, परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य व अंत को जानते हैं। वे संसार चक्र, आत्माओं के पतन व उत्थान का ज्ञान रखते हैं। इसी कारण उन्हें सर्वज्ञ व ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे कर्मों का फल व परमात्मा के ज्ञान का फल अलग कैसे है? जवाब है, अच्छे कर्मों का फल सीमित समय तक सुख देता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान आत्मा को स्थायी सुख व शांति प्रदान करता है। यह ज्ञान पूरे जीवन व भविष्य की प्रारब्ध को श्रेष्ठ बनाता है। प्रश्न 9 है, कर्मयोग क्या है? जवाब है, कर्मयोग का मतलब है परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना। इसमें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मन को पवित्र व परमात्मा से जोड़े रखना ही कर्मयोग है। अगला प्रश्न है, संगम युग को गोल्डन चांस क्यों कहा गया है? जवाब है, संगम युग वह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण समय है जब परमात्मा स्वयं आकर आत्माओं को बदलते हैं। इसी समय थोड़ी मेहनत करके पूरे कल्प का सुख प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 11 है, व्यर्थ कार्यों से बचने की शिक्षा क्यों दी गई है? जवाब है, व्यर्थ काम समय, ऊर्जा व बुद्धि को नष्ट करते हैं। आज का समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए केवल आवश्यक काम करना चाहिए व अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा समय को पहचानने पर इतना जोर क्यों देते हैं? जवाब है, क्योंकि वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। जो अभी जाग जाएगा वह भविष्य का सुख पाएगा। समय निकल जाने पर पछताने से भी कोई लाभ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जानते हुए भी लापरवाही करना अधिक नुकसानदायक क्यों है?
जवाब है क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यदि जानने के बाद भी पालन नहीं किया जाता तो उसका नुकसान भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, संग दोष से बचने की आवश्यकता क्या है तथा क्यों है? जवाब है, गलत संगति धीरे धीरे मन व बुद्धि को प्रभावित कर देती है। इससे अच्छे संस्कार कमजोर हो जाते हैं व माया का प्रभाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, योग का कवच व ज्ञान की तलवार क्या है? जवाब है, योग का कवच परमात्मा की याद है जो आत्मा की रक्षा करती है। ज्ञान की तलवार सही व गलत की पहचान कराती है तथा विकारों पर विजय दिलाती है। प्रश्न 16 है, मम्मा के अनुसार नेचुरल योग क्या है? जवाब है, नेचुरल योग वह अवस्था है जिसमें हर समय आत्मा व परमात्मा का निश्चय बना रहता है। कर्म करते हुए भी मन अंदर से शांत, सुखी व पवित्र रहता है। प्रश्न 17 है, सच्चे राजयोग की पहचान क्या है? जवाब है, सच्चे राजयोग में मंत्र जप या पूजा नहीं होती। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से संबंध जोड़ती है। प्रश्न 18 है, परमात्मा को साथी बनाने से क्या लाभ होता है? जवाब है, जब हर काम परमात्मा को साथ रखकर किया जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, माया कमजोर पड़ जाती है तथा जीवन सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है, माया जीत व जगत जीत कैसे बन सकते हैं? जवाब है, हर काम परमात्मा के साथ करने, निरंतर योग में रहने तथा उनके स्नेह में रहने से माया पर विजय प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति माया जीत तथा जगत जीत बन जाता है। अगला व अंतिम प्रश्न है, आज की मुरली का मुख्य संदेश क्या है? जवाब है, आज का मुख्य संदेश है कि संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म योगी बनकर जीवन जीना है। समय को पहचान कर पवित्रता, योग, ज्ञान व परमात्मा के साथ के आधार पर अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। व्यर्थ कामों व संग दोष से बचकर जीवन को सफल बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं आज की कविता। कविता का नाम है, कर्म योगी बनो, समय को पहचानो। यह संसार है कर्म का खेत, हर आत्मा निभाती अपना भेद। कर्म किए बिना कोई न रहे, यही जीवन का सच्चा संदेश कहे। बाबा कहते प्यारे बच्चे, व्यर्थ में समय कभी ना खो। कर्म करो पर योग में रहकर, माया के बंधनों को धो। मैं भी एक आत्मा ही हूँ, पर मेरा काम निराला है। नई दुनिया की नींव रखूं, यही मेरा उजियाला है। सच का सागर, ज्ञान का दाता, सबको राह दिखाने आता। गिरी हुई दुनिया को फिर से सुख के शिखर तक पहुंचाता। बच्चे अब समय को पहचानो, अपनी किस्मत स्वयं जगाओ। थोड़ी मेहनत अभी कर लो, स्वर्ग का अधिकार पाओ। दुनिया की चिंता छोड़ दो, व्यर्थ के झंझट तोड़ दो। जितना जरूरी उतना करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। संग दोष से दूर ही रहना, योग का कवच सदा पहनना। ज्ञान की तलवार साथ रखना, हर मुश्किल से पार उतरना। चलते फिरते योग में रहना, मन को सदा पवित्र रखना। चेहरे पर मुस्कान सजाना, सबको प्रेम का दीप दिखाना। हाथों से कर्म निरंतर हो, मन में बाबा का घर हो। ऐसी सुंदर जीवन शैली, सच्चा राजयोग अमर हो।
आओ मिलकर व्रत यह लें, बाबा का हर वचन अपनाए, कर्म योगी बन जीवन जिए, नई दुनिया के अधिकारी बन जाए। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।